गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जो आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम है बाइनोमियल थ्योरम। फिर जो बाइनोमियल थ्योरम है ये बेसिकली हमने डायरेक्टली हमने 10th से 8th में 7th 8th 9th और 10th में यूज़ कर रखा है बाइनोमियल को। कैसे, किस फॉर्म में बताता हूँ। बाइनोमियल टॉपिक का नाम है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम टॉपिक का नाम है बेटा। कैसे हमने डायरेक्टली इनडायरेक्टली पढ़ रखा है उसके बारे में अभी मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे सबसे पहले मैं थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करूंगा। x प्लस वाई की पावर आपने 2 लिखा, x प्लस वाई की पावर आपने 2 लिखा। इस फॉर्मूले को जब आप ब्रेक करते थे तो क्या लिखते थे, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर। क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई का क्या कर दिया, स्क्वायर। फिर मैंने एक नंबर और लिया, x प्लस वाई का क्यूब। क्या लिखा, x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई का स्क्वायर प्लस वाई का कितना है मेरे पास, क्यूब आ गया। अगर इस चीज को ध्यान से देखो तो सबसे पहले x की पावर कितनी थी, क्यूब थी। फिर अपने x की पावर एक कम कर दी, y की पावर क्या कर दी, एक बढ़ा दी। मीन्स यहाँ पर अंडरस्टूड है y की पावर 0 होगा और यहाँ पर कितना आएगा, x की पावर 0 होगा। तो मीन्स इसको हम बैलेंस कर रहे हैं। सिस्टम बता रहा हूँ, सिस्टम क्या बेटा, ये मेरे पास में से प्रॉपरली लिख देता हूँ। ये बन गया एक्स क्यूब इंटू वाई की पावर 0। क्या हुआ, x की पावर आपने एक कम कर दी, y की पावर आपने एक इंक्रीज कर दी, फिर x की एक पावर और कम कर दी, y की पावर एक और इंक्रीज कर दी और x की पावर आपने 0 कर दी और y की पावर कितनी, क्यूब कर दी। मीन्स पावर क्यूब थी तो बेटा इनका प्लस करने पे जो सम आएगा वो कितना आएगा, सेम आएगा। 3 2 प्लस 1 कितना होगा, 3 3 और 3। बट ये फॉर्मूला तो हमने कहीं ना कहीं 8th क्लास ए स्टैंडर्ड में पढ़ रखा है। ये वाला भी, ये भी x की पावर 1 y की पावर 1 हो गया। अगर मैं ध्यान से देखो तो यहाँ पर y की पावर 0 है और इसमें कितना x की पावर कितना है, 0। x की पावर 0। ये बाइनोमियल के ही पार्ट्स हैं। आगे मैंने लिया x प्लस वाई की पावर 4। x प्लस वाई की पावर कितना ले लिया मैंने, 4। जब 4 लिया तो यहाँ पर आपको थोड़ी कन्फ्यूजन होगी, सर ये फॉर्मूला भी हम लर्न कर चुके हैं, ये फॉर्मूला भी हमें लर्न करवा दिया गया था, बट ये फॉर्मूला तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। अब मैं यहाँ से एक आपको क्या लेके चल रहा हूँ, बाइनोमियल की तरफ लेके जा रहा हूँ। जैसे मैंने क्या लिखा, x प्लस वाई की पावर 4। इस फॉर्म को क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं, से एक्सपेंशन। ठीक है। अब एक्सपेंशन के अंदर क्या क्या आता है बेटा, एक एलिमेंट मेरे पास x दे रखा है, एक एलिमेंट मेरे पास क्या दे रखा है, y दे रखा है। इसे सॉल्व करने से पहले मैं कुछ फॉर्मूले आपको रिवाइज करवाना चाहता हूँ। सबसे पहला फॉर्मूला जो हमें नीड आएगी, सबसे पहला फॉर्मूला मेरे पास क्या होगा, आप एक फॉर्मूला याद करोगे, NCR। बेटा C बोलते हैं कॉम्बिनेशन को, C किसे बोलते हैं, कॉम्बिनेशन को। बट अभी हम एक सिंपल फॉर्मूला लेके चलेंगे। ये आ गया n फैक्टोरियल बाय r का फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। इसे लिखने का एक वे ये होता है, एक बेटा n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। दो वे से हम इसे लिख सकते हैं। दोनों साइन अलग अलग फॉर्म में लिखे जाते हैं बट मीनिंग दोनों का क्या, सेम है। अब ये फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल क्या, मान लो आपके पास दे रखा है n फैक्टोरियल, तो क्या लिखोगे, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू बेटा 3 2 n 1। यानी कि जितना आप उसे मैक्सिमम ब्रेक कर सकते हैं, कहाँ तक, 1 तक उसे ब्रेक करोगे। जैसे मैंने लिखा 6 फैक्टोरियल, क्या लिखोगे, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फिर मैंने लिखा 5 फैक्टोरियल, क्या लिखोगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फिर मैंने लिखा 3 फैक्टोरियल, कितना लिखो, 3 इंटू 2 इंटू 1। तो मैं जितना आप उसे ब्रेक कर सकते हो 1 तक लेके चलोगे। याद क्या रखो कि जो 0 फैक्टोरियल होगा वो ऑलवेज 1 होगा। 0 फैक्टोरियल ऑलवेज किसके इक्वल होगा, 1 होगा। ये हम पूरी डिटेल में लेके चलेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के अंदर। अभी जो रिक्वायरमेंट है, सिंपल NCR का आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए और ये फैक्टोरियल की थोड़ी सी फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि कैसे इसको ब्रेक करते हैं। जैसे मैं ले रहा हूँ 8C3 का फैक्टोरियल, किसका बेटा, 8C3 का फैक्टोरियल। क्या लिख सकते हो आप इसे, 8 फैक्टोरियल बाय
बेटा कितना है मेरे पास, इसे मैंने n ले लिया, इसे मैंने r ले लिया, तो कितना है 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस में, n मीन्स 8 माइनस 3 का फैक्टोरियल, कितना है 8 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू कितना है 5 का फैक्टोरियल, ये कितना है 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल बाय 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5 फैक्टोरियल। 5 से 5 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 3 से कैंसिल हो गया, आंसर कितना है मेरे पास 56, कितना आंसर 56। तो 8C3 का जो आंसर होगा वो कितना होगा 56। फिर मैंने ले लिया 7C2, आपकी प्रैक्टिस के लिए एक नंबर और ले लिया 7C2, कितना लिखोगे 7 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 2 का फैक्टोरियल। बेटा ये मेरे पास n था, ये मेरे पास r था, ये आ गया 7 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 5 का फैक्टोरियल, क्या हुआ बेटा मेरे पास, ये आ गया 7 6 5। जहाँ तक हम जा सकते हैं वहाँ तक ब्रेक करेंगे, पूरा ब्रेक करना तो पूरा कर दो। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बाय कितना है 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये दोनों के दोनों वैल्यू क्या होगी, कैंसिल होगी, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, 3 आ गया, आंसर मेरे पास कितना है 21, आंसर मेरे पास कितना है 21। बेटे ये फैक्टोरियल का फॉर्मूला, जब हम इसे ब्रेक करेंगे इस फॉर्मूले की हेल्प से आप इसे फैक्टोरियल को सॉल्व करोगे। मैं एक दो क्वेश्चन और इसके कराता हूँ प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद मैं ले लिया 5C3, फैक्टोरियल किसका निकालना, 5C3 का। क्वेश्चन ले लिया मैंने 5C3, 5C3 क्या लिखोगे 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल, ये कितना है 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल, कितना है 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1, 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, आंसर मेरे पास कितना है 10 आ गया, आंसर कितना है मेरे पास 10 आ गया। आगे को और ले लो नंबर 6C5 क्या लिखोगे 6 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 1 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल कितना है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ब्रेक कर लो पूरा, या डायरेक्ट लिख सकते इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू कितना है बेटा मेरे पास 1 फैक्टोरियल, 5 से 5 क्या हो गया कैंसिल, आंसर कितना है मेरे पास 6 आ गया, आंसर कितना है मेरे पास 6। बेटे ये थी मेरे पास फैक्टोरियल को सॉल्व करने का रूल। अब इसको यूज़ करने जा रहा हूँ मैं फैक्टोरियल को डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म में। एक्सपेंशन मेरे पास गिवन दे रखी है, पहले मैं एक्सपेंशन की फॉर्म लेके चलता हूँ कैसे हम उसे ब्रेक करते हैं। एक्सपेंशन को कैसे ब्रेक करते हैं वो पहले देखते हैं। मेरे पास क्वेश्चन क्या था, x प्लस वाई की पावर 4, इसे मैं लिख दिया 4C0 x की पावर 4, y की पावर क्या ले लिया 0, 0 से स्टार्ट करेंगे बेटा, इसे 0 से स्टार्ट करेंगे, फिर क्या लिखेंगे 4C1 x का क्यूब y की पावर 1, उसकी पावर एक कम कर दी, उसकी पावर एक बढ़ा दी, प्लस 4C2 x का स्क्वायर y का स्क्वायर, फिर आएगा मेरे पास 4C3, नेक्स्ट मैंने ले लिया 4C3 x इंटू वाई का क्यूब प्लस 4C4 y की पावर 4x की पावर 0, मीन्स एक की पावर कम होगी दूसरे की पावर बढ़ेगी, एक की पावर कम होगी दूसरे की पावर बढ़ जाएगी। अब मेरे पास इसको एक्सपेंड करने के लिए मेरे को कुछ शॉर्टकट लर्न रखने पड़ेंगे। 4C0 एंड 4C4 ऑलवेज 1 होता है, 5C0 एंड 5C5 इक्वल टू 1, 6C0 and 6C6 equal to 1, 7C0 and 7C7 equal to 1,
मीन्स एन सी 0 एंड एन सी एन इज इक्वल टू 1। ये रूल याद रखना कि अगर 0 के साथ हम इसे सॉल्व करेंगे, जहाँ बेटा सेम नंबर के साथ सॉल्व करेंगे तो ऑलवेज रिजल्ट कितना आएगा 1। इसका मीनिंग इसकी वैल्यू कितनी आई 1 आ गई। x की पावर 4, y को हम कुछ नहीं लिख सकते इसलिए बेटा y को 1 ही ले लेंगे। एनी नंबर पावर 0 इक्वल टू कितना होता है 1, प्लस लास्ट का भी कितना आएगा 1 इंटू वाई की पावर 4। मैंने दो टर्म बिना सॉल्व किए निकाल दी, दो टर्म बिना सॉल्व किए निकाली कि जिसमें हमें कुछ भी यूज़ नहीं करना पड़ा, सिंपल हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया। एक फॉर्मूला और याद करेंगे 4c1 एंड 4c3 इक्वल टू 4 होता है, 5c1 एंड 5c4 इक्वल टू 5 होता है, 6c1 एंड 6c5 इक्वल टू 6 होता है, 7c1 एंड 7c6 इक्वल टू 7 होता है, एंड बेटा 2c1 एंड 2c1 एंड 2c1 बेटा ये भी इक्वल टू कितना होगा, मीन्स नंबर सेम ही आएगा, 2c1 इक्वल टू कितना आएगा 2 आएगा। मीन्स क्या रिजल्ट क्या है NCn-1 और NC1 किसके इक्वल होगा n के इक्वल। ये फॉर्मूला आप याद रखोगे। इसका मीनिंग 4c1 की वैल्यू कितनी होगी 4x का क्यूब इंटू वाई। इसमें कितना 4c3 कितना होगा 4xy का क्यूब, 4xy का क्यूब। बचा कौन सा मेरे पास एक एलिमेंट जो मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा, वो कितना देखा 4c2 कितना 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल बाय 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल कितना है 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू कितना 2 फैक्टोरियल, ये आएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल बाय 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1। बेटा 2 से 2 फैक्टोरियल क्या हो गया कैंसिल, 2 से इसे कट कर दिया, आंसर कितना है 6, तो ये आ गया 6x² y²। तो ये मेरे पास आ गई इसकी एक्सपेंशन। एक इसकी एक्सपेंड करने के बाद क्या आ गई इसकी एक्सपेंशन, इसकी क्या आ गई बेटा एक्सपेंशन, जिसमें हमने मैक्सिमम क्या करिए डायरेक्ट शॉर्टकट से निकाला, मिनिमम क्या किया हमने उसके फॉर्मूले को जो नहीं डायरेक्ट यूज था उसे हमने सॉल्व करके देख लिया। अब मैं इसी टाइप का एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ एक्सपेंशन के अंदर। सेम एक लेके चलना चाहता हूँ, फिर थोड़ी वेरिएशन करते हैं। मैंने क्वेश्चन ले लिया x प्लस वाई की पावर 6, पावर कितनी देखिए x प्लस वाई की पावर 6, क्या लिख सकते हैं 6c0 x की पावर 6, 6c1 x की पावर 5 इंटू वाई प्लस 6c2 x की पावर 4 इंटू वाई का स्क्वायर प्लस 6c3 x का क्यूब वाई का क्यूब प्लस 6c4 x² वाई की पावर 4 प्लस 6c5 x वाई की पावर 5 एंड 6c6 वाई की पावर 6। क्या किया हमने 0 से स्टार्ट किया, मैक्सिमम जितनी पावर थी वहाँ तक हमने उसे ब्रेक किया। 0 से स्टार्ट किया था 6c0 6c1 6c2 6c3 6c4 6c5 6c6, ठीक है, इससे आगे नहीं जा सकते। x की पावर 6 लिया, एक पावर कम कर दी, y की पावर 1 इंक्रीज कर दी, x की पावर 4 कर दी, y की 2 कर दी, x क्यूब कर दिया, y क्यूब कर दिया, x² कर दिया, y 4 कर दिया, x y की पावर 5 एंड y की पावर कितना कर दिया 6। अब हमें पता जो 6c0 है ये हमने पढ़ा था 6c0 एंड 6c6 ये तो इक्वल टू कितना होगा 1, शॉर्टकट डायरेक्ट। इसका मीनिंग ये कितना है x की पावर 6, लास्ट एलिमेंट कितना आएगा y की पावर 6, क्योंकि इसका मल्टीपल कितना 1 1 है, इसके साथ भी 1 मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी कितना होगा 1 मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 6c0 और 6 की 1 की वैल्यू सेम होती है। फिर हमने देखा 6c1 एंड 6c5 की वैल्यू भी क्या सेम होती है, इसलिए इसका भी आंसर कितना आएगा मेरे पास 6 आएगा। कितना आएगा आंसर 6, फॉर्मूला नंबर सेकंड। इसका मीनिंग 6c1 कितना होगा 6x की पावर 5 इंटू वाई और सेकंड लास्ट कितना होगा 6 इंटू
एक्स वाई की पावर 5 मीन्स 4 टर्म हमने सीधी निकाल ली बिना कुछ सॉल्व किए हुए। अपने शॉर्टकट की हेल्प से हमने 4 वैल्यू डायरेक्ट निकाल दी। हमने एक चीज़ और सीखी कि फर्स्ट और लास्ट का कोफिशिएंट क्या आ रहा, सेम आ रहा। सेकंड और सेकंड लास्ट का भी कोफिशिएंट क्या आ रहा, सेम आ रहा। फर्स्ट और फर्स्ट का कोफिशिएंट सेम आ रहा, सेकंड और सेकंड लास्ट का कोफिशिएंट सेम आ रहा। थर्ड हम निकालते हैं, मीन्स ये सॉल्व हो चुकी है, ये भी सॉल्व हो चुकी है, इसे भी सॉल्व कर लिया, ये भी सॉल्व कर ली, बची मेरे पास ये 3 टर्म, इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने किया 6c2 को सॉल्व, कितना आएगा, ये बन गया 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल, कितना है 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 4, ये आ गया 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल बाय कितना है 2 इंटू 4 का फैक्टोरियल, 4 से 4 कैंसिल, आंसर 3 आ गया, कितना है मेरे पास 15, कितना आंसर 15। तो मैंने इसे क्या लिख लिया 15 एक्स की पावर 4 इंटू वाई का स्क्वायर, 15 एक्स की पावर 4 इंटू वाई का स्क्वायर। अब हमने देखा कि अगर ये 15 है तो इसका भी सेकंड लास्ट ये भी कितना होगा 15, कितना होगा 15, तो कितना लिख दिया 15 एक्स स्क्वायर इंटू वाई की पावर 4 मीन्स मेरे पास टोटल 6 टर्म क्या हो चुकी हैं, सॉल्व हो चुकी है। टोटल 6 टर्म क्या होगी, पहली 2 का मैंने सीधा चेन लिया, इसको जो सॉल्व किया वो उसकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। उसका रूल बताता हूँ क्यों सेम होती है, कब कब सेम होती है। फिर हमने लिखा 6c3, एक जो टर्म बची थी, जो एक टर्म बची थी उसे निकालेंगे 6c3 ये वाली, इसे हम फाइंड करने जा रहे हैं, बाकी सब निकल चुकी है, ये बची है। 6c3 के लिए क्या 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल, ये कितना है 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल, ये अगर 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल बाय 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3 का फैक्टोरियल, 3 से 3 क्या होगा कैंसिल हो गया, वहां तक ही करेंगे जहां तक वो कैंसिल हो जाए। 3 2s are 6 भी क्या होगा मेरे पास कैंसिल, आंसर कितना बचा मेरे पास 20, इसे मिल लिया 20 एक्स क्यूब वाई का क्यूब, ये मेरे पास क्या होगी एक्स प्लस वाई की पावर 6 की एक्सपेंशन। कि हम किसी एक्सपेंशन को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, किसी एक्सपेंशन को किस फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं। ये तो बेटा फैक्टोरियल के साथ हमने उसको सॉल्व करना सीख रहे हैं। अब इसी को सॉल्व करने का एक रूल और है तो थोड़ा आपके लिए इजी हो जाएगा अगर आप उस तरीके से चलोगे। मैं आपको रूल बता दूं पहले, फिर मैं इसकी प्रैक्टिस दोबारा फिर करवाता हूँ, ठीक है। रूल क्या होता है बेटा, उससे बोलते हैं पास्कल लॉ। इसे क्या बोलते हैं पास्कल लॉ। पास्कल लॉ क्या कहता है 1 1, स्टार्ट कहाँ से होता है 1 1, फिर क्या लिखोगे 1 2 1, क्या लिखोगे 1 2 1, फिर लिखोगे 1 2 + 1 3, 1 + 1 2 था, 2 + 1 3, 2 + 1 3 एंड बेटा 1, कितना होगा 1, कितना होगा मेरे पास 1। अब क्या लिखेंगे 1 बाउंड्री 1 होगी, 3 + 1 4, 3 + 3 6, 3 + 1 4, अगेन बाउंड्री कितनी आ गई मेरे पास 1 आ गई। फिर हमने लिखा 1 4 + 1 5, 4 + 6 10, 6 + 4 10, 4 + 1 5 एंड बेटा कितना है 1। फिर बेटा बाउंड्री विद 1, बाउंड्री 1 से चलेगी 6 15 20 15 6 एंड 1। हमने देखा कि पास्कल लॉ आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे करके, बट उससे बेनिफिट क्या है, इसका पहला ऑप्शन जब पावर 6 आई तो इसका पहला एलिमेंट कितना था 6, फिर इसका दूसरा एलिमेंट कितना था 6, तीसरा एलिमेंट कितना था 15, चौथा एलिमेंट कितना था 20, फिर कितना था मेरे पास 15, फिर मेरे पास कितना है 6 और लास्ट में मेरे पास कितना है 1, लास्ट में मेरे पास कितना है 1। इसका मीनिंग इस पास्कल लॉ से हमें सी वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाना पड़ेगा, हम डायरेक्ट इस रूल से भी निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, x + y की पावर मैंने 5 ले लिया, x + y की पावर 5 लिया, अब सबको पता ही आएगा 5c 0, x की पावर 5, 5c 1, x की पावर 4 × y, 5c 2, x का क्यूब × y का स्क्वायर प्लस 5c 3, x का स्क्वायर y का क्यूब प्लस कितना है मेरे पास y का क्यूब प्लस 5c 4x y की पावर 4
एंड 5c 5y की पावर कितना है 5 आ गया। मीन्स हमने पूरा क्या कर दिया, इसे एक्सपेंड कर दिया। अब मैं बिना सॉल्व करके निकाल सकता हूँ। ये आ गया 1 x की पावर 5, पहला एलिमेंट कितना था मेरे पास 1। फिर आ गया 5 x की पावर 4 इंटू वाई, सेकेंड एलिमेंट 5 था। फिर आ गया 10 x का क्यूब इंटू वाई का स्क्वायर। नेक्स्ट एलिमेंट भी कितना आएगा 10 x स्क्वायर वाई का क्यूब। नेक्स्ट एलिमेंट आएगा 10 के बाद 5, नेक्स्ट एलिमेंट कितना है 5 5x वाई की पावर 4 आ गया एंड नेक्स्ट कितना है y की पावर 5 आ गया। मीन्स मैंने c को कहीं भी यूज़ नहीं किया, बट मैंने अपना पास्कल रूल भी अप्लाई किया और जिससे मैंने डायरेक्ट अपनी टर्म निकाल ली। और दूसरा रूल मेरे को पता था कि पहली और लास्ट का आंसर क्या होता है, सेम होता है। सेकंड और सेकंड लास्ट का भी आंसर क्या होता है, सेम। और थर्ड लास्ट का भी आंसर क्या होता है, सेम। थर्ड और थर्ड लास्ट का आंसर भी क्या होता है, सेम। यहाँ पर हम पास्कल रूल को अप्लाई कर चुके हैं। अब मैं और क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, वेरिएशन ले रहा हूँ क्वेश्चन के अंदर, इसमें रीड कर रहा हूँ। क्वेश्चन मेरा 2x माइनस वाई की पावर 4, 2x प्लस वाई की पावर 4। तो क्या लिखूंगा 4c0 2x की पावर 4, ये मेरे लिए x है और मेरे लिए y है, प्लस 4c1 2x का क्यूब इंटू माइनस वाई, 4c2 2x की पावर 2 इंटू माइनस वाई का स्क्वायर, प्लस 4c3 2x इंटू माइनस वाई का क्यूब, प्लस 4c4 वाई की पावर 4, वाई की पावर 4। ये चारों के चारों नंबर को मैंने सिस्टमेटिक, पहले इसकी पावर 4 रखी, एक कम कर दी, ये आ गया, उसको एक और कम कर दिया, वाई का स्क्वायर हो गया, एक और कम कर दी, वाई का क्यूब हो गया, और एक और कम कर दी, वाई की पावर 4 हो गया। अब मैं दो रूल ले सकता हूँ, या तो मैं पास्कल रूल से सॉल्व करूँगा या अपने डायरेक्ट जो मेथड है उसके साथ। मेथड वन डायरेक्ट मेथड 4c0 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 4c0 एंड 4c4 की वैल्यू 1 होती है। तो इसका मीनिंग कितना 1 इंटू 16x की पावर 4। जब आप 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 16 की पावर 4, 2 2 जा 4, 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, बेटा 16 आ गया, पावर कितनी है x की पावर 4 आ गया, प्लस इसका लास्ट एलिमेंट कितना होगा 1 इंटू वाई की पावर 4, क्योंकि माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि पावर इवन है तो ये कितना होगा, प्लस होगा। कितना होगा मेरे पास, प्लस होगा। 4c1 एंड 4c3 इक्वल टू कितना होता है 4, 4c1 एंड 4c3 कितना होता है 4। तो मैंने क्या लिखा 4 इंटू 8x का क्यूब इंटू माइनस वाई, कितना है 8x का क्यूब माइनस वाई, 4c3 कितना होगा प्लस, या अगर 4 इंटू 2x इंटू माइनस वाई का क्यूब, कितना माइनस वाई का क्यूब, कितना माइनस वाई का क्यूब। फिर आ गया 4c2 कितना होगा मेरे पास 6, क्यों 6 हुआ, सॉल्व करते हैं। 4c2 कितना लिखोगे 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल, कितना 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2, इसे मैं लिख सकता हूँ 4 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आंसर कितना है मेरे पास 6 आ गया। कितना आंसर 6, यह आएगा 6 इंटू 4x का स्क्वायर इंटू बेटा y का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से क्या होगा माइनस कैंसिल होगा। यह आ गया 16x की पावर 4 प्लस माइनस 32x क्यूब y प्लस 24x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 8xy का क्यूब प्लस कितना है y की पावर 4 आ गया। कितना y की पावर 4। अगर मैं इन कैलकुलेशन से बाहर जाना चाहता हूँ, मेथड 2 के साथ चलता हूँ, जिसे हम पास्कल लॉ बोलते हैं। पास्कल लॉ, इसी को सॉल्व करने के लिए पास्कल लॉ क्या लिखा 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 and 1 2 plus 1 3 2 plus 1 3 3 plus 1 4 3 plus 3 6 3 plus 1 4
एंड 1, फिर कितना है मेरे पास, ये आ गया 1। इसका मीनिंग पहला एलिमेंट कितना होगा 1 इंटू 16x की पावर 4, नेक्स्ट कितना होगा 4, कितना है 4 इंटू 8x का क्यूब इंटू -y प्लस 6, नेक्स्ट एलिमेंट 6 इंटू 4x स्क्र इंटू वाई का स्क्र हो गया प्लस 4 इंटू कितना 2x इंटू कितना है -y का क्यूब हो गया प्लस कितना y की पावर 4 आ गया, कितना y की पावर 4 आ गया। इसे बेटा एक्सपेंड कर दिया, कितना है 16x की पावर 4 माइनस 32x वाई क्यूब प्लस 24x स्क्र वाई स्क्र माइनस 8x वाई का क्यूब प्लस कितना है y की पावर 4 आ गया, y की पावर 4 आ गया। ये मेरे पास आ गया एक्सपेंशन सॉल्व करने का रूल। बेटा एक्सपेंशन सॉल्व करना, आपने दोनों में से एक मेथड करना, मैं यहाँ पर और लिख देता हूँ, बताना मैंने दोनों थे बट आप कोई भी एक चूज करके चल सकते हो, जो आपको इजी लगे उसे आप कंटिन्यू रखोगे। एक और एक्सपेंशन इसकी बताता हूँ, इसे मैं रेज कर रहा हूँ। बेटा एक्सपेंशन किसी फॉर्म में भी आ सकती है, आपने अपने फॉर्मूला नहीं छोड़ना। एक्सपेंशन का कोई फिक्स रूल नहीं होता, कभी भी इस बात को याद रखना। एक्सपेंशन का कोई फिक्स रूल नहीं है कि वो किस फॉर्म में कैसे आएगी। जैसे मैंने ले लिया x प्लस 1/x की पावर 5, x प्लस 1/x की पावर 5 क्या लिखोगे 5c 0 x की पावर 5 5c 1 x की पावर 4 इंटू 1/x 5c 2 x क्यूब इंटू 1/x का स्क्र 5c 3 x स्क्र इंटू 1/x का क्यूब 5c 4 x इंटू 1/x की पावर 4 प्लस 5c 5 1/x की पावर 5। ये आ गया मेरे पास पांचों की पांचों टर्म, जिसमें हमने क्या किया, एक टर्म से स्टार्ट किया एंड तक गए, एक की पावर डिक्रीज होगी दूसरे की पावर इंक्रीज होगी। अब आपकी मर्जी, आप पास्कल लगाओ, आपकी मर्जी, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लेके चलो। जैसे 5c 0 इक्वल टू 1 x की पावर 5 आ गया, 5c 1 कितना होता है 5 x की पावर 4 इंटू 1/x आ गया। लास्ट दो पहले सॉल्व कर लेते हैं। 5c 4 कितना होगा 5x इंटू 1/x का क्यूब हो गया एंड 1 इंटू 1/x की पावर 5 आ गया। चार टर्म हमने डायरेक्ट बिना उसे कैलकुलेशन से सॉल्व कर ली। अब मैं निकालूंगा 5c 2 की वैल्यू। 5c 2 की वैल्यू कितनी होगी 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल। अब कितना है मेरे पास 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, इसे लिखेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बाय 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल। 3 से 3 क्या होगा कैंसिल, 2 से 2 क्या होगा कैंसिल। आंसर कितना है मेरे पास 10 प्लस कितना है 10x की पावर क्यूब इंटू 1/x का स्क्वायर। अब मैं नेक्स्ट को भी 10 ही लिख रहा हूँ, नेक्स्ट को भी क्या लिख रहा हूँ 10। मैंने आपको थोड़ा चेन तो बताई थी कि फर्स्ट और फर्स्ट लास्ट इक्वल होता है, सेकंड और सेकंड लास्ट का कोएफिशिएंट इक्वल होता है, थर्ड और थर्ड लास्ट का भी क्या होगा इक्वल होगा। बट ये क्यों होता है उसके बारे में सुन लो। जब जब बेटा 5c2 एंड 5c3 इक्वल होंगे, 6c2 6c4 इक्वल होंगे, 7c1 7c6 इक्वल होंगे, 9c2 9c7 क्या होंगे इक्वल, मीन्स NCR इक्वल टू कितना होगा NCS। NCR इज इक्वल टू किसके होगा NCS, तो मीन्स N इज इक्वल टू R प्लस S होगा, N इज इक्वल टू R प्लस S होगा। अगर मेरे से कोई पूछे कि सर 8c3 किसके इक्वल होगा, तो मैं सीधा लिख दूंगा इसमें से ये माइनस कर दूंगा, आंसर कितना आएगा 5। आंसर कितना आएगा 5। इसीलिए क्या होगा, इसमें से ये माइनस किया तो 3 आ गया, 3 बेटा यहाँ लिख दिया, तो ये दोनों की वैल्यू क्या होगी इक्वल होगी। ये मेरी एक्सपेंशन क्या होगी मेरे पास सॉल्व होगी, एक्सपेंशन क्या होगी मेरे पास सॉल्व होगी, एक्सपेंशन क्या होगी सॉल्व होगी। ओके, नेक्स्ट आ गया बेटा मेरे पास एक एक्सपेंशन का और क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट लिखता हूँ, ये रेज कर रहा हूँ बेटा, ये ऊपर रेज करता हूँ, एक एक्सपेंशन और लिखता हूँ, ये तब तक आप नोट कर लेना। मैंने लिखा 2x माइनस 3y की पावर 4
2x माइनस 3y की पावर मैंने 4 ले लिया, क्या लिखूंगा 4c0 2x की पावर 4 आ गया प्लस 4c1 2x का क्यूब इंटू माइनस 3y आ गया प्लस 4c2 2x का स्केयर माइनस 3y का स्केयर आ गया प्लस 4c3 2x इंटू माइनस 3y का क्यूब आ गया प्लस 4c4 माइनस 3y की पावर 4 आ गया। मीन्स एक को कम किया, एक को बढ़ा दिया, एक को कम किया। अब बेटा 4c0 सबको पता 1 है, इंटू कितना है 16x की पावर 4 आ गया। 2 को 4 बार टाइम मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 2x इंटू 2x इंटू 2x इंटू 2x। बेटा कितना आएगा 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16। x कितनी बार आया 4 टाइम्स आ गया, तो इसके लिए x की पावर कितना होगा 4 प्लस एक बार प्लस 4 इंटू 8x का क्यूब इंटू माइनस 3y। अब बेटा लास्ट एलिमेंट कितना होगा इसका, लास्ट 4c4 1 इंटू कितना है 81y की पावर 4। 4 बार माइनस है तो प्लस होएगा 3 3 ज़ा 9 बेटा 3 3 ज़ा 9 3y इंटू 3y इंटू 3y इंटू 3y 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 27 ज़ा 81 मीन्स ये भी सेम होगा। प्लस 4c4 का कितना होगा 4 इंटू 2x इंटू कितना है 27 माइनस 27 प्लस था माइनस 27y का क्यूब आ गया। बचा कौन सा बीच में एक एलिमेंट, बचा कौन सा बीच में एक एलिमेंट, उसे हम सॉल्व करके देख सकते हैं। उसे हम सॉल्व करते हैं। बचा कौन सा 4c2 कितना है 4c2 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल कितना है 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 4 3 इंटू 2 फैक्टोरियल बाय कितना 2 इंटू 2 फैक्टोरियल कट हो गया। आंसर कितना है मेरे पास 6 आ गया। कितना आंसर 6, ये बन गया 6 इंटू 4x स्केयर इंटू 9y का स्केयर होगा। कितना 9y का स्केयर, क्या होगा 9y का स्केयर। इसे मैंने ओपन करना स्टार्ट किया, ये कितना है 16x की पावर 4। जब भी बीच में माइनस होता है, जब भी माइनस होता है तो बेटा साइन अल्टरनेट चलते हैं, सोचने की जरूरत नहीं, सीधा माइनस लिख दो यहाँ पर। 32 इंटू 3 96x क्यूब इंटू y, बेटा माइनस आ गया। अगला क्या होगा प्लस अल्टरनेट, प्लस माइनस 36 6 जार 216 x स्केयर y स्केयर। नेक्स्ट कितना होगा माइनस 54 इंटू 4 बेटा 216 एक्स वाई की पावर 3 आ गया प्लस कितना 81 वाई की पावर 4 आ गया। कितना 81 वाई की पावर 4। बेटा इस सारे मेथड जो मैं कर रहा है इसे बोलते हैं एक्सपैंड। बेटा हम किसी एक्सपेंशन को क्या करने जा रहे थे, एक्सपैंड। जितनी भी टर्म हमने की उनको क्या एक्सपैंड किया, पावर 4 की फॉर्म में, पावर 3 की फॉर्म में, पावर 6 की पावर में, पावर 5। मैक्सिमम आपसे 5 to 6 पूछा जाता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जा सकता। इसके बाद एक क्वेश्चन आ जाता है इसी फॉर्म का 99 की पावर 5। एक्सपैंड लिखा होगा वर्ड, एक्सपैंड 99 की पावर 5, एक्सपैंड 99 की पावर 5। तो क्या लिखोगे बेटा, इसे लिख सकते हैं 100 माइनस 1 की पावर 5। क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 1 की पावर 5। तो क्या लिखोगे 5c 0 100 की पावर 5 माइनस अल्टरनेट, जब माइनस होगा तो हम अल्टरनेट चलेंगे। 5c 1 100 की पावर 4 इंटू 1, साइन पहले लगा रखा हमने, प्लस 5c 2 100 की पावर क्यूब इंटू 1 का स्केयर, प्लस 5c 3 बेटा माइनस आएगा। नेक्स्ट कितना माइनस 100 की पावर 2 1 की पावर क्यूब प्लस 5c 4 100 की पावर 1 इंटू 1 की पावर 4 एंड माइनस 5c 5 कितना है मेरे पास 100 की पावर 0 हो जाएगा एंड 1 की पावर कितना आएगा 5। मीन्स सारी टर्म को हमने ओपन कर दिया जो पॉसिबल था। कहाँ से 5c 0 से लेके 5c 5 तक। अब ये आ गया 100 की पावर 5, पहला टर्म स्टेप आ गया 100 की पावर 5 माइनस 5 इंटू 100 की पावर 4, माइनस 5 इंटू 100 की पावर 4 प्लस 10 इंटू 100 का पावर क्यूब, प्लस 10 इंटू 100 की पावर क्यूब माइनस
ये कितना आएगा मेरे पास 10, अगेन कितना आएगा 10, 100 सी, अब पास्कल रूल अप्लाई करना था, 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 5 इंटू कितना है 100 की पावर 1 इंटू 1 की पावर 5 प्लस -1 कितना आएगा -1 इंटू 1 की पावर 5। अब वैसे इसे क्या कर लेंगे अब सॉल्व, ये कितना आएगा 5 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो 10 जीरो आएंगी, कितनी जीरो है 2 2 4 2 6 8 और 10 जीरो, -5 इंटू 8 जीरो 8 जीरो माइनस 10 इंटू 6 जीरो, फिर बेटा 10 इंटू 4 जीरो -5 इंटू +5 इंटू 2 जीरो एंड -1। बेटा इसे क्या कर दोगे आप इसे सिंप्लीफाई कर दोगे, क्या करोगे इसे सिंप्लीफाई करोगे, आपके पास एक एग्जैक्ट नंबर आएगा प्लस माइनस करने से, वो क्या होगी उसकी एक्सपेंशन होगी, एक्सपेंशन की वैल्यू होगी। अगर इसकी जगह पे आ जाए नंबर 102, नंबर आ जाए 102 और उसे एक्सपेंड करना हो, 102 को एक्सपेंड करना पड़े तो क्या लिखोगे 102 की पावर 4 दे रखिए, क्या लिखोगे 100 + 4, 100 + 2 की पावर 4, कितना लिखोगे 100 + 2 की पावर 4, 100 + 2 की पावर कितना आया मेरे पास 4 आ गया। तो क्या लिख सकते इसे, 100 तो वैसे ही था, इसे मैंने लिख दिया 4C0 100 की पावर 4 प्लस 4C1 100 की पावर क्यूब इंटू 2 4C2 100 की पावर 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4C3 100 इंटू 2 की पावर क्यूब एंड प्लस 4C4 2 की पावर 4 आ गया, कितना है 2 की पावर 4, तो ये कितना है 8 जीरो आ गई प्लस 4 इंटू 3 जीरो इंटू 2, ये कितना है 6 पास्कल लो लगा दिया इंटू 4 जीरो इंटू 4 प्लस 4 इंटू 100 इंटू 8 आ गया प्लस कितना है मेरे पास 1 इंटू 16, कितना है 1 इंटू 16, 2 की पावर कितना है 16। बेटे ये कंसेप्ट आपको अब लर्न करने पड़ेंगे धीरे धीरे करके, सीधी वैल्यूज पास्कल रूल को अप्लाई करो। तो बेटा अब इसको क्या कर सकते हो प्लस माइनस और इसकी क्या वैल्यू निकालोगे, प्लस माइनस करने के बाद इसकी वैल्यू निकालोगे, जैसे ये कितना आया 2 2 4 6 8 जीरो प्लस 8 कितनी जीरो होंगी 6 जीरो, ठीक है, प्लस 24 कितनी होंगी 4 जीरो प्लस 32 2 जीरो प्लस बेटा 16, इनको क्या कर दोगे आप ऐड कर दोगे, क्या करोगे इसे ऐड कर दोगे। ये हो गया मेरे पास एक पार्ट एक्सपेंशन का, ठीक है, ये हो गया मेरे पास एक पार्ट हो गया एक्सपेंशन का जो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद आता है मेरे पास टू फाइंड एक्सपेंशन, बेटा क्लियर हो चुकी है। एक्सपेंशन में कुछ और पेंडिंग क्वेश्चन दूं कोई एग्जांपल, ओके। अब मेरे को क्या आएगा इसके बाद आएगा टू फाइंड नंबर ऑफ टर्म। नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा एक्सपेंशन के बाद आता है टू फाइंड नंबर ऑफ टर्म, टू फाइंड नंबर ऑफ टर्म। बेटा सबसे पहले एक्सपेंशन में जो ओपन करने जा रहा हूँ, ठीक है, उसमें आपको डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं दिखा रहा, आपको शो करके दिखाता हूँ। x प्लस वाई की पावर आपने ले लिया 5, क्या लिखोगे 5C0 x की पावर 5, 5C1 x की पावर 4 इंटू वाई 5C2 x का क्यूब इंटू वाई का स्क्वायर प्लस 5C3 x स्क्वायर वाई की पावर क्यूब आ गया प्लस 5C4 x वाई की पावर 4 आ गया, लास्ट कितना 5C5 y की पावर कितना 5। तो बेटा हमने देखा कि पावर कितनी थी 5, n कितना मेरे पास 5 था, n 5 था, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो नंबर ऑफ टर्म कितनी आ रही है मेरे पास, नंबर ऑफ टर्म कितनी आ रही है n प्लस 1 मीन्स 5 प्लस 1 इक्वल टू 6, कितनी आ रही है नंबर ऑफ टर्म
5 + 1 = 6, इसलिए आप फॉर्मूला क्या याद रखोगे, नंबर ऑफ टर्म के लिए फॉर्मूला होगा n+1, कितना होगा, नंबर ऑफ फॉर्मूला क्या होगा, n+1। जैसे मैं लिख दूं x - y की पावर 31, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी होंगी, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी आएंगी मेरे पास, 32। कितने होंगे नंबर ऑफ टर्म, 32। थोड़ा इसको मैं मिक्स कर रहा हूँ किसी और एग्जांपल के साथ, ध्यान से देखना। बट एक टर्म ऑलवेज मोर देन आती है जब हम इसे एक्सपेंड करते हैं। फिर मैंने लिखा x - x² + 2x + 1 की पावर मेरे को 10 दे रखा था, और क्या पूछा उसने, नंबर ऑफ टर्म। क्या पूछा, नंबर ऑफ टर्म। ये एग्जांपल नंबर मैंने 1 ले ली, फिर ये नंबर ऑफ टर्म के लिए 2 ले ली, इसे मैंने 3 का नाम दे दिया। x² + 2x + 1 की पावर कितना दे रखा, 10। तो नंबर ऑफ टर्म के लिए क्या करोगे, x + 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसे, x + 1 का होल स्क्वायर की पावर 10 कर सकते हो। ये कितना है, x + 1 की पावर कितना है, 20 आ गया। x + 1 की पावर कितना है, 20 आ गया। तो नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी, नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी मेरे पास, 21। नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी, 21। एक एग्जांपल इसकी और लेता हूँ, ठीक है। एग्जांपल नंबर 4, मैंने लिया x³ + 3x का स्क्वायर + 3x + 1 की पावर 11 ले लिया। इसे मैं लिख सकता हूँ x + 1 की पावर क्यूब की पावर 11, यह आ गया x + 1 बाय पावर कितनी होगी, 33 होगी। अगर पावर 33 है तो नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी, नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी मेरे पास, 33 + 1 = 34। नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी, 33 + 1 = 34। नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी, 33 + 1 = 34। कितनी होगी, 34। लास्ट बेटा फॉर्मूला, लास्ट कंसेप्ट, शॉर्टकट है वो भी डायरेक्ट शॉर्टकट है। अगर मेरे को ये बोला जाए x², फॉर्मूला नंबर 5, x² - 5x + 6 की पावर दे रखी 10। 5x + 6 की पावर कितनी दे रखी, 10। तो मैंने क्या लिया, से फैक्टर बना दिया, x² - 3x - 2x + 6 की पावर 10 आ गया। ये कितना है, x × x - 3 - 2 × x - 3 की पावर 10 आ गया। ये आ गया x - 3 × x - 2 की पावर कितना है, 10 आ गया। ये आ गया x - 3 की पावर 10 आ गया, x - 2 की पावर 10 आ गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी, 10 + 10। इसे बेटा नाम दे दोगे n1 का, इसे नाम दे दोगे n2 का। नंबर ऑफ टर्म होगी n1 + n2 + 1। क्या फॉर्मूला ड्रॉ करोगे, n1 + n2 + 1। जब ये लीनियर फॉर्म है, जब इनके x की पावर कितनी 1 है, तो कितना है, 10 + 10 + 1 = कितना है मेरे पास, 21। कितना आएगा, 21। अगर इसकी प्लेस पे दे रखा हो x + 1 की पावर दे रखी हो 21 और x + 3 की पावर दे रखी हो 23, कितनी देर की, 23। तो नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी, 21 + 23 + 1। आंसर कितना है मेरे पास, 45। कितना आएगा आंसर, 45। बेटा यहाँ तक हम एक टॉपिक कंप्लीट करते हैं। अगले टॉपिक के साथ नंबर ऑफ टर्म से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बेसिक नंबर ऑफ टर्म का फॉर्मूला मैंने बता दिया, बाकी हम उसके बाद देखेंगे बेटा। थैंक यू बच्चे।